रूही ने घबरा कर कहा आरव को, क्या अमन प्राची की शादी होने देगा? कम ऑन रूही, क्यों नहीं होने देगा वो ये शादी? नहीं आप जानते हो ना कि सगाई में आकर उसने कैसे हंगामा किया था। मैंने अपने आँखों से देखा था, आपने भी देखा था। लेकिन फिर भी वो कब तक ड्रामा करता रहेगा? अब तो उसे भी समझना होगा कि उसे प्राची से दूर रहना है और अब उसकी खुशी आयशा के साथ है। उसकी जिंदगी के लिए वही उसका प्यार है। हाँ, अब और मैं भी यही सोचती हूँ कि अब वो खुश रहे, पर फिर भी हम उसे जिस हाल में देखकर आए हैं, ये देखकर तो नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ होने देगा। ये गलती कर कर उसने अब इतनी देर कर दी है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो तो है ही, आरव ने जवाब दिया और फिर अपना काम करने लगा। अमन दादी के पास से लौटा और फिर अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगा। तो अमन को ऐसे काम करते देख रीमा अपने कमरे से बाहर निकली और डिनर के टाइम अमन को देखकर बोली, भैया आप वापस से काम पे जाने लगे, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। रीमा की बात सुनकर सबने एक निगाहें उठाकर अमन को देखा, फिर चुप रहे। लेकिन अमन ने रीमा को खाना खाते खाते कहा, आज नहीं तो कल काम पर तो वापस जाना ही था, इसीलिए जब पता है कि काम करना है तो जितनी जल्दी होश में आ जाऊं उतना अच्छा है मेरे लिए। रीमा भी अमन की बात सुनकर चुप रही। वो जानती थी अमन से बहस करना कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। आयशा अभी अमन के घर से लौट कर आई थी और वो बहुत गुस्से में थी। अमन ने उससे जैसे ही बात की थी वो बहुत गुस्सा दिला रहा था। वो गुस्से में अपने बेड पर कमरे में बैठी थी। इतने में उसके पास अमित का फोन आया। अमित का फोन देखकर उसने गुस्से में भनभनाते हुए फोन उठाया और चिल्लाकर बोली, हाँ अमित बोलो, क्या बात है? क्यों दिन रात फोन करते रहते हो? अरे डार्लिंग, मैंने तो अभी अभी फोन किया। इससे पहले तो तुम्हें 2 दिन या 3 दिन पहले ही बात हुई थी। तुम तो खुद मुझे फोन करती नहीं हो, तुम्हें मेरी याद आती नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं रहा? अमन ने जानबूझकर आयशा को चिढ़ाने के लिए ये बात कही तो आयशा का गुस्सा शांत हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे तो मत कहो यार अमित, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तो फिर अमन से शादी क्यों कर रही हो? पैसों के लिए? आयशा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा क्या? मैंने तुमसे कहा है मेरी जॉब लगने वाली है मुंबई में, फिर भी तुमको? हाँ अमित, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती, हम सेट नहीं हो जाते, तब तक मुझे पैसे चाहिए और मुझे ये प्रॉपर्टी कंपनी चाहिए तो चाहिए हर हाल में। तुम बहुत जिद्दी हो आयशा, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। देखो तुमने ये बात आज बोल दी तो बोल दी, दीवारों में भी कान होते हैं। भूल कर भी ये बात मत बोलना कि ये बच्चा अमन का है, मतलब अमन का है। ऐसा सोचना, बात पलटने से सच नहीं हो जाता, सच बदलता नहीं है। देखो अमित, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी। अच्छा बाबा सॉरी, मैं नहीं लड़ रहा। एक बात बताओ, कहाँ हो अभी? घर पर ही हो? बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, मिलने आ सकती हो इस टाइम? रात के 10 बज रहे हैं। क्यों, डर लगता है? आयशा बोली, मैं किसी से नहीं डरती, पर फिर भी इस हाल में रात में घर से निकलना ठीक है क्या? तुम वही रहो और पीछे वाले गेट खोल दो अपने घर का, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अमित ने फोन काट दिया तो आयशा नीचे गई और फिर घर का गेट खोलकर धीरे से अमित को अंदर ले आई। राघव अपने कमरे की बालकनी से सब देख रहा था। उसने अमित को आते हुए देख लिया था और मन ही मन मुस्कुरा कर कह रहा था, वाह अमित, मान गए, तुम तो हमारा प्लान कामयाब करने आ गए। भगवान करे कैसे भी करके आयशा तुम्हारी बातों में आ जाए। और फिर इतना कहकर अपने कमरे में जाकर लाइट बंद करके सो गया। आयशा अमित को लेकर अपने कमरे में ले गई तो अमित आयशा के साथ बैठकर ऐसे उसके चेहरे को चूमता हुआ उसकी बाहों में समाने लगा। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? आयशा ने अमित को रोकते हुए कहा, देख लेने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी माशूका और मैं तुम्हारा यार। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, ये शायरी वायरी, लेकिन अभी छोड़ो मुझे। नहीं आयशा, आज नहीं छोड़ सकता, प्लीज प्लीज, आज मुझे मेरा हक दे दो। उसके बाद तो तुम अमन से शादी कर लोगी, फिर मैं तुम्हें देखने के लिए तरस जाऊंगा। और इतना कहकर जोर से आयशा की कमर पे हाथ रखा तो आयशा खिंची हुई अमित की ओर झुक गई और प्यार से अमित को चूमने लगी। ये देखकर अमित ने भी आयशा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। वो तो मैं पैदाइशी हूँ, आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, चलो ना, मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। अमित ने आयशा के बालों को सहलाते हुए कहा।
मरने की बात ना करो। हाँ, तुम्हें तो अभी मेरे साथ पूरी जिंदगी भर जीना है। और इतना कहकर अमित से जोर से लिपट गई। आयशा अमित से लिपटी तो अमित खुद को संभालते हुए प्यार से आयशा को अपने आगोश में भरने लगा और फिर धीरे धीरे से उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा। और फिर उससे दूर हुआ तो उसे देखकर बोला, मान चाहो ना, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, पर हमें रहना होगा। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ, मैं हमारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए, अपने लिए और हमारे बच्चे के लिए। तुम समझने की कोशिश करो ना, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ। और इतना कहकर अमित से दूर होने लगी तो अमित ने उसे खींचकर बेड पर फेंक दिया और खुद भी उसके पास जाकर उससे लिपट कर उसे चूमने लगा। चूमने के बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, वो जल्दी से अपनी पॉकेट में से चॉकलेट निकाल कर आयशा को चॉकलेट देते हुए बोला, डार्लिंग मेरे लिए चॉकलेट शेक बना दो ना। ये सुनकर आयशा ने अपने कपड़े संभालते हुए अमित की ओर देखकर कहा, अचानक चॉकलेट शेक क्यों? बस मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ, पर एक काम करो, मेरे लिए ही नहीं अपने लिए भी बना लेना, अमित ने आयशा से कहा। तो आयशा वो चॉकलेट लेकर नीचे गई और फिर चॉकलेट शेक बनाकर ऊपर कमरे में चली गई। अमित को चॉकलेट शेक देकर खुद भी उसके साथ बैठकर चॉकलेट शेक पीने लगी। तो इतने में अमित ने अपना मोबाइल जानबूझकर नीचे गिराया और आयशा से बोला, डार्लिंग मैं चॉकलेट शेक पी रहा हूँ, जरा मेरा मोबाइल उठा देना। आयशा ने पलट कर अपना ग्लास टेबल पर रखकर मोबाइल उठाने लगी तो अमित ने साइड से हटकर उसके शेक में नींद की दवाई मिला दी और फिर आयशा के हाथों से अपना फोन लेते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम चॉकलेट शेक पी लो। आयशा ने घट-घट कर वो चॉकलेट शेक पी लिया तो उसे चक्कर आने लगा और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, अमित पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम थकी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो। अमित ने इतना कहकर आयशा को सहारा देकर उसे बेड पर लिटा दिया और फिर उसके बेहोश होते ही जल्दी से वो वीडियो क्लिप ढूंढने लगा। अब आगे क्या होगा, क्या होगा आगे? हाँ, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।